सभी को प्रणाम। राष्ट्रीय एकता बल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से आपने ये समय निकाला समाज के लिए, आप सब बधाई के पात्र हैं। आज के इस दौर में जब व्यक्ति इतनी दौड़ में है, कंपटीशन में है, समाज के लिए और इन पवित्र कार्यों के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। आप सब ने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय एकता बल का ये जिला चंबा में दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले हम लोग डुंडियाला बंगला में भी मिले थे। राष्ट्रीय एकता बल के बारे में हमें जानकारी हमारे बीच में जो हमीरपुर की टीम आई है वो हमें देंगे। सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी का स्वागत करता हूं। सर, चंबा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय एकता बल के संयोजक हैं रमेश शर्मा जी और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के मालिक हैं। रमेश शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़े होकर अपना अभिवादन स्वीकार करें। सर, आपकी देखरेख में ये जो ट्रस्ट है ये आगे बढ़ रहा है और अच्छा कार्य समाज की सेवा में कर रहा है। हमारे बीच में श्री त्रिलोकनाथ गर्ग जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, हमीरपुर इकाई के हैं। आपका भी सर यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। त्रिलोकनाथ गर्ग जी PWD विभाग से SDO से रिटायर हैं और एक लंबा अनुभव तकनीकी रूप से रखते हैं। हमारे बीच में हमीरपुर से ही श्री राजकुमार शर्मा जी हैं। आप उपाध्यक्ष हैं जिला हमीरपुर के विंग के और आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं सर। और समाज के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार में आपका एक लंबा सरोकार रहा है। आपका भी जिला चंबा में स्वागत है सर। हमारे बीच में श्री मिलाप चंद जी मौजूद हैं। आपका भी चंबा की तरफ से आपका स्वागत है यहाँ पर। श्री ब्रह्मदास जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी यहाँ पर स्वागत है जी। श्री सुशील कुमार संगल जी हमारे बीच में हैं, मीडिया इंचार्ज हैं और एक्स सर्विसमैन हैं सर। श्री अमरनाथ शर्मा जी रिटायर्ड डिप्टी रेंजर हैं सर, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। श्री कृष्णचंद गौतम जी एक्स सर्विसमैन हैं सर, भी आपका भी हम यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करते हैं। श्री देवराज कौशल जी हमारे बीच में हैं, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग से रिटायर हैं सर, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। और हमारे बीच में मौजूद हैं श्री सीताराम शर्मा जी, आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो इकाई है उसके अध्यक्ष कैप्टन जयसीराम जी, जिन्होंने ये सारा इस कार्यक्रम को चंबा में लाने का जिनका बीड़ा जिन्होंने उठाया और आपके माध्यम से हम इस संगठन के साथ जुड़ पाए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे बीच में रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर तेजराम जी हैं, आपका भी यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। पिछली मीटिंग में भी आपसे मिलने का मौका मिला था, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। हमारे बीच में देवभूमि समाज सेवी संस्था से अजय ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं, आपका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से देवभूमि समाज सेवी संस्था समाज के क्षेत्र सामाजिक कार्यों में अच्छा योगदान कर रही है, राष्ट्रीय एकता बल के साथ जुड़कर राष्ट्रीय एकता बल में और मजबूती से हम लोग कार्य करेंगे आपसे जुड़कर, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे बीच में रोशन ठाकुर जी मौजूद हैं। रोशन ठाकुर जी, आपका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। रोशन ठाकुर जी मिशन एजुकेशन और मिशन हेल्थ जैसे बड़े बड़े संगठनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कर रहे हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने में अपना एक विशेष योगदान समाज को दे रहे हैं। हमारे बीच में प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली जगजीत आज़ाद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जगजीत आज़ाद जी पिछली मीटिंग में किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जगजीत आज़ाद जी का एक लंबा अनुभव रहा है और विभिन्न संगठनों के साथ जुड़कर ये कार्य करते रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस संगठन में भी आपके बहुमूल्य योगदान और
आशीर्वाद से हमें नवाजा जाएगा और भविष्य में हम बेहतर जो कार्य हैं वो राष्ट्रीय एकता बल के संगठन के रूप में यहाँ पर करेंगे आपके मार्गदर्शन में। इसके साथ ही हमारे बीच में शकील मोहम्मद जी मौजूद हैं। शकील जी का भी विशेष योगदान हमारे हर एक कार्यक्रम में रहता है और साथ ही मुकेश जी का भी यहाँ पर हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आप भी यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज अरोड़ा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। नीरज जी का भी हमारे इस कार्यक्रम में विशेष जो है वो योगदान रहता है और आगे भी इस प्रकार का योगदान आपसे मिलता रहेगा। हमारे बीच में अमृता चौधरी जी हैं जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव कार्य कर रही हैं और पिछली बार की मीटिंग में भी हमारे साथ रहे थे। और भी कुछ जो सदस्य हैं वो आने वाले हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो आते हैं उनकी इंट्रोडक्शन आपसे करवाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो संगठन है राष्ट्रीय एकता बल, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन सी, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कार्य क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे और संगठन को मेन बात होती है कि संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सब बातों पर जो है वो रोशनी डालेंगे। मैं अपनी कविता की चंद लाइनों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। फिर संस्था के बारे में विचार जानने के लिए हमीरपुर से हमारे जो साथी यहाँ पर आए हैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि हर सियासी जुल्म से आज़ाद होने तक हम लड़ेंगे बस्तियां आबाद होने तक। कि हर सियासी जुल्म से आज़ाद होने तक हम लड़ेंगे बस्तियां आबाद होने तक। हवाओं में वतन की जो आज़ादी की रवानी है, मेरे जांबा शहीदों की शहादत की कहानी है। जिसकी खातिर गोलियां खाई थी वीरों ने, कितने रांझे खो दिए थे उनकी हीरों ने। जिसकी खातिर वीर फंदों पर भी झूले थे, अपने अरमानों को सब ख्वाबों को भूले थे। जिसकी खातिर सन गई थी खून से माटी और छलनी हो गई थी माओं की छाती। फिर से उस आज़ादी को हम छीनने ना देंगे, हम शहीदों की हैं संतानें बता देंगे। जूझना है सोच के फौलाद होने तक, हम लड़ेंगे बस्तियां आबाद होने तक, हम लड़ेंगे बस्तियां आबाद होने तक। ये संगठन जहाँ से तैयार होते हैं, जब हमें महसूस होती है ज़रूरत समाज में कि एक संगठन बनाकर उन कार्यों को करवाया जाए जिनको करवाने में जो हमारा सिस्टम है, व्यवस्था है, वो नाकाम रहती है, तो उसके बाद ऐसे संगठनों का जन्म होता है।